हाय एवरीवन, 2021 जो है वो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साल साबित हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 2021 में 36 बिलियन डॉलर से ज़्यादा अमाउंट जो है इंडियन स्टार्टअप्स ने रेज किया है। इतना ही नहीं, 2021 में 44 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न बने। वहीं पे पिछले 2 दिनों में 2 ऐसे और स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न बन गए। पहला है आपका मामाअर्थ, दूसरा है ग्लोबल बीज। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों स्टार्टअप्स की बात करेंगे कि कितनी उन्होंने फंडिंग रेज की है और कितनी वैल्यूएशन होगी, और बाकी की जो भी डिटेल्स है इसमें बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें मामाअर्थ की, तो मामाअर्थ जो है एक बेबी एंड मदर केयर ब्रांड है जिसने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में 80 मिलियन डॉलर्स रेज किए और इस राउंड को सिकोई कैपिटल ने लीड किया था। बेंगलुरु बेस्ड मामाअर्थ का 2021 में ये सेकंड फंडिंग राउंड है। इसके साथ ही पहले फंडिंग राउंड में उन्होंने, जो कि जुलाई में किया गया था, उन्होंने सोफिना से 50 मिलियन डॉलर्स रेज किए थे, जिसके बाद उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है वो 730 मिलियन डॉलर्स की निकल कर आई थी। इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड को कंप्लीट करने के बाद मामाअर्थ की जो एस्टिमेटेड वैल्यूएशन है वो 1.07 बिलियन डॉलर्स निकल कर आई है। इसके साथ ही पिछले बार जब वैल्यूएशन निकाला गया था उससे कंपेयर किया जाए तो मामाअर्थ की जो वैल्यूएशन है वो 42.7% से जंप हो चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड के बाद मामाअर्थ जो है वो इंडिया की उस प्रेस्टिजियस यूनिकॉर्न क्लब स्टार्टअप्स में भी शामिल हो गई है। इसके साथ ही मामाअर्थ जो है इंडिया की 43rd ऐसी स्टार्टअप है जो कि यूनिकॉर्न बनी है। कुछ और फंडिंग से रिलेटेड डिटेल्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस राउंड को सिकोई कैपिटल ने लीड किया था, तो सिकोई कैपिटल ने इस राउंड में 311.8 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है। जिसके बाद सोफिना का नंबर आता है जिन्होंने 222.06 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। इवॉल्वेंस फंड ने भी 55.5 करोड़ रुपीस यहाँ पे इन्वेस्ट किए। इस राउंड को देख के तो ऐसे ही लगता है कि ये जो राउंड है एक बड़े राउंड का पार्ट है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि मामाअर्थ और भी ज़्यादा फंड्स रेज करें। मामाअर्थ की एक खास बात यह भी है कि मामाअर्थ उन चुनिंदा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक है जिनकी को फाउंडर एक फीमेल है। वहीं पे दूसरे स्टार्टअप्स की बात करें जिनके को फाउंडर्स या फिर फाउंडर्स फीमेल है तो उसमें आपका ऑफ बिजनेस, मोबीक्विक, गुड ग्लैम ग्रुप और पिस्ट्रीन केयर भी शामिल है। इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड में जाहिर सी बात है कि मामाअर्थ को अपनी जो इक्विटी है वो डाइल्यूट करनी पड़ी है, जिसके बाद मामाअर्थ की जो प्रमोटर स्टेक है वो अब घटकर 35.3% रह गए। मैं आपको बता दूं कि मामाअर्थ जो है वो 5 साल पुरानी कंपनी है। इसके साथ ही मामाअर्थ जो है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स भी बन चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, मामाअर्थ का ये क्लेम है कि प्रीवियस फिस्कल ईयर में उन्होंने 500 करोड़ रुपीस इन रेवेन्यू जो है वो क्लॉक किया था। इसके साथ ही FY 2020 में वो लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेवेन्यू के आंकड़े हैं उसमें भी डबल फोल्ड की ग्रोथ देखने को वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मामाअर्थ जो है वो बेबी मदर केयर एंड पर्सनल हाइजीन स्पेस में कम्पीट करता है। इसके साथ ही इस स्पेस में कई दूसरे कॉम्पिटिटर्स जैसे कि द मॉम्स कंपनी, शुगर कॉस्मेटिक्स और दूसरे ब्रांड्स भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी मामाअर्थ के ऊपर एक डिटेल्ड ब्रांड स्टोरी कह लीजिए, केस स्टडी कह लीजिए, सक्सेस स्टोरी कह लीजिए, वो किया हुआ है। तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही आई बटन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही कुछ मीडिया रिपोर्ट से ऐसा भी पता चला है कि शुगर कॉस्मेटिक्स भी यहाँ पे बातचीत कर रहा है और बहुत जल्द वो भी एक नए राउंड ऑफ फंडिंग में कुछ फंड्स को रेज कर सकता है। तो जो भी खबर आएगी उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे। ई कॉमर्स रोल अप फर्म ग्लोबल बीज ने अपने सीरीज बी के फंडिंग राउंड में 111.5 मिलियन डॉलर्स रेज किए। इसके साथ ही इस फंडिंग राउंड को लीड किया था प्रेमजी इन्वेस्ट ने। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फंडिंग राउंड में स्टेडव्यू कैपिटल, इसके साथ ही उनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे कि लाइट स्पीड वेंचर, सॉफ्ट बैंक और फर्स्ट क्राई ने भी इस फाइनेंसिंग राउंड में पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको बता दूं कि 2021 में बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप का दूसरा फंडिंग राउंड है, जहां पे उन्होंने अपने सीरीज ए के फंडिंग राउंड में रिकॉर्ड तोड़ 150 मिलियन डॉलर्स रेज किए थे। थ्रेसो मॉडल के ऊपर बेस्ड ग्लोबल बीज ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड को क्लोज करने के बाद जो उनकी पोस्ट मनी वैल्यूएशन है वो 1.12 बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। इसके साथ ही ग्लोबल बीज जो है वो ऐसा दूसरा स्टार्टअप है मार्केट प्लेस रोल अप स्पेस में जो कि इस साल में यूनिकॉर्न बनी है। मैं आपको बता दूं कि नवंबर के महीने में ही मेंसा ब्रांड, जो कि थ्रेसो मॉडल के ऊपर बेस्ड एक और स्टार्टअप है, वो यूनिकॉर्न बनी थी। इसके साथ ही खास बात यह है कि अपने इंसेप्शन के 6 महीने के अंदर ही मेंसा ब्रांड यूनिकॉर्न बन चुकी है। और खास बात यह भी है कि मेंसा ब्रांड जो है
इंडिया की ऐसी फास्टेस्ट स्टार्टअप बन चुकी है जो कि यूनिकॉर्न भी बनी है। कुछ और फंडिंग डिटेल्स की बात करें तो रेगुलेटरी फाइलिंग से ये पता चला है कि ग्लोबल बीज ने फर्स्ट क्राई के लिए 7,906 इक्विटी शेयर्स को अलॉटमेंट को अप्रूव किया है और जो इशू प्राइस रखा गया था वो 5,07,488.3 पर शेयर रखा गया था, जिसके वजह से उन्होंने 401.22 करोड़ रुपीस रेज किए। इस राउंड में फ्रेश शेयर्स को अलॉट करने के बाद ग्लोबल बीज की जो होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है। तो जो प्रेम जी इन्वेस्ट है उन्होंने यहाँ पे अपने स्टेक्स को इंक्रीज करके 6.95% कर लिए हैं ग्लोबल बीज में। इसके साथ ही फर्स्ट क्राई जो है अभी भी लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है कंपनी में, जो कि 50.23% स्टेक्स को कंट्रोल करता है। जिसके बाद चाइम टेक होल्डिंग आता है जिसके पास 12.80% स्टेक्स यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद आता है लाइट स्पीड वेंचर्स जिसके पास 6.57% स्टेक्स मौजूद है और लास्ट में आपका आता है चिराटे जिसके पास 5% स्टेक्स यहाँ पे मौजूद है। ग्लोबल बीज जो है वो एक थ्रासियो मॉडल बेस्ड स्टार्टअप है जो कि ऐसे ब्रांड्स को एक्वायर करता है या फिर उनमें इन्वेस्ट करता है। मोस्टली इसमें आपके डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स होते हैं जो कि अपना सामान दूसरे मार्केट प्लेस जैसे कि अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उस पर बेचते हैं। इसके साथ ही ग्लोबल बीज ऐसे ब्रांड्स को टारगेट करता है जिनका रेवेन्यू रेट $1 मिलियन से लेकर $20 मिलियन के बीच में होता है। वहीं पे ग्लोबल बीज जो है कई सारे ऐसे ब्रांड्स जो कि दूसरे कैटेगरीज जैसे कि आपका ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम, किचन, फूड, लाइफस्टाइल, इनमें जो फंक्शन करते हैं या फिर इसमें अपने सामान को बेचते हैं, उन कैटेगरीज में ब्रांड्स को एक्वायर करता है। मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल बीज ने 2021 में ऑलरेडी आधा दर्जन से ज़्यादा ब्रांड्स को एक्वायर किया है। जिन ब्रांड्स को एक्वायर किया है उनमें आपके येलो चाइम्स, एब्जॉर्बिया, द बेटर होम, रे नेचुरल्स एक्सेट्रा कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको उन्होंने एक्वायर कर लिया है। वहीं पे अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बोला जा रहा है कि कंपनी जो है यहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ और भी बातचीत कर रही है और नेक्स्ट फिस्कल ईयर में हमें और भी ऐसे एक्विजिशंस देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग अगर थ्रासियो मॉडल के ऊपर और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और मेंसा ब्रांड्स के बारे में भी हमने एक वीडियो की हुई है। उन सब के जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मैं क्या ही होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मैंने आपको वैल्यू प्रोवाइड करवाया होगा। प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बाकी आप लोग हमें कमेंट्स बताओ आपको क्या लगता है कि 44 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं 2021 में। 2022 में क्या आप प्रिडिक्ट करते हैं? आपको क्या लगता है कि आंकड़ा इससे ज़्यादा होगा? और जितनी इन्वेस्टमेंट इस साल हुई आपको लगता है इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है या फिर आपके हिसाब से क्या फ्यूचर होने वाला है 2022 में? हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ब्रांड से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज़, अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज, इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी लेके आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।